आज 15 अगस्त का है। आज सुबह जल्दी कॉलेज जाना था, फटाफट जल्दी मैं तैयार हो गई और भाग भाग के मैं कॉलेज पहुंची। तो वहाँ मैं देखती हूँ कि स्वीपर आ चुका था, सफाई शुरू हो चुकी थी और हमारे एक सर स्टाफ के हैं रिजवान सर, वो प्यून के साथ स्वतंत्रता दिवस का बैनर लगाने लगे थे। बलून वाला भी आ चुका था और वो बलून फुलाकर वो भी सजावट करने लगा था। तो लगभग तैयारियां हो चुकी थी, थोड़ी बहुत रह गई थी। देखिए सर लगा रहे हैं और एक अलग ही जल्दबाजी थी क्योंकि आज हमारे मैनेजर साहब यानी हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी आने वाले हैं, उनके साथ एक चीफ गेस्ट भी आने थे। तो मैं भाग भाग कर इधर से उधर जा रही थी। मैं उधर गई, मैंने देखा कि फ्लैग नहीं लगा था, तो मैंने फटाफट रिजवान सर को ऊपर चढ़ाया। रिजवान सर देखो लटके हैं। रिजवान सर से मैंने फिर फ्लैग लगवाया, राष्ट्रीय ध्वज लेकर। रिजवान सर से मैं बोल रही हूँ कि इसी तिरंगे में लिपट के गिर न जाना। तो वो हंस रहे हैं, हम लोग को धमकी दे रहे हैं कि जल्दी से मेरी मांगों को स्वीकार करो वरना इसी झंडे। स्टाफ में ऐसी हंसी मजाक करते रहते हैं एक दूसरे से और काम करते रहते हैं। उधर फ्लैग लगवा कर भाग कर मैं इधर आई तो मैंने देखा कि कॉरिडोर तैयार हो चुका था और हॉल भी तैयार हो गया था। सभी कुछ तैयारियां पूरी हो चुकी थी क्योंकि चीफ गेस्ट आने वाले थे। तो आज उन बच्चों को भी सम्मानित किया जाएगा जो फाइनल ईयर में इस बार बहुत ही अच्छी रैंक से पास हुए हैं। भाग कर मैं इधर आई तो फ्लैग होस्टिंग होने वाली थी, तो तब तक ऑलमोस्ट मैं आ गई थी। फ्लैग होस्टिंग हो गई है, तुरंत उसके साथ नेशनल एंथम हुआ। उसके बाद फिर हम सब लोग हॉल में पहुँचे हैं। बच्चे आ चुके थे, लगभग 10-15 बच्चे आए थे, बहुत ज़्यादा नहीं आए थे क्योंकि फ्लैग होस्टिंग का टाइम 8 बजे का था और बच्चे इतनी जल्दी नहीं आते। उसमें से एक बच्ची ने स्पीच दी जो कि BA प्रथम वर्ष की थी और उसकी स्पीच बहुत ही अच्छी थी, पावरफुल लड़की थी। मेरे देश की बाहर में निकली, चीफ गेस्ट आने वाले थे, इतना अच्छा मौसम था, इतनी हरियाली, मेरे देश और धूप भी ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही सुहाना मौसम लग रहा था। ऊपर से इंडिपेंडेंस डे, एक मन में अजीब सा एक रोमांच सा था। मुझे तो आनंद आ गया, मुझे ऐसा लगा कि बस इसी रैली का थोड़ा सा लुत्फ लिया जाए। मैंने थोड़ी सी अपनी सेल्फी ली, अपनी वीडियो बनाई। मुझे व्यूज़ बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी थी, बहुत ही अच्छा माहौल आज लग रहा था। स्वतंत्रता दिवस की वजह से कुछ ऐसा लग रहा था कि वाकई में आज कुछ अलग ही फ्रीडम था, एक काम का कोई प्रेशर नहीं था। चलिए तब तक हमारे मैनेजर साहब आ गए हैं और साथ में उनके चीफ गेस्ट भी आए हैं जो कि शहर के जाने माने व्यापारी माटा जी हैं जो सुमित्रा एंड सन्स के मालिक हैं और उन्हीं के साथ हमारे विधायक जी, पूर्व विधायक जी हैं, आए हैं। फिर उन्होंने नेशनल फ्लैग की साथ अपनी सेल्फी ली और आकर के अपने विधायक जी के अपने रूम में आए। आकर के फिर उनको सम्मानित किया गया, उनको शॉल डाली गई और फिर वहाँ से सभी लोग हॉल में आ गए। हॉल में सभी लोगों ने अपनी अपनी जगह ले ली है, अब बैठ गए हैं और हमारे गेंदन सर जी जो हैं वो सभी के लिए सम्मानित सब बोल रहे हैं। विधायक जी हैं, ये माता जी हैं और माता जी के द्वारा उन बच्चों को सम्मानित किया गया जो अभी इसी बार पास होने से यानी अच्छी रैंक से उनको प्रथम या द्वितीय श्रेणी में आए हैं। सभी बच्चों को माता जी ने प्रशस्ति पत्र दिए और साथ में बच्चों को शाबाशी देकर उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। अब गेंदन सर जी आग्रह कर रहे हैं कि हमारे जो चीफ गेस्ट हैं माता जी वो आए पोडियम पर और कुछ शब्द अपने कुछ शब्द बच्चों को सुनाएं, दें, अपना कुछ एक्सपीरियंस बताएं। वो आ गए हैं और माता जी ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। उन्होंने एक 8 का पहाड़ा और 9 का पहाड़ा सुनाया। मुझे बहुत ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन इतना समझ में आया कि उस 8 का और 9 का पहाड़ा हमारी लाइफ स्टाइल पे था कि हम 8 साल से लेकर और 80 साल तक का सफ़र कैसे तय करते हैं, ऐसे ही 9 साल से लेकर 90 साल तक 99 के ही चक्कर में पड़े रहते हैं। वही सारी चीज़ें माता जी ने अपने शब्दों में बताई क्योंकि उनकी थोड़ी सी भाषा में पंजाबी शब्द थे, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आए, लेकिन कुल मिलाकर इतना समझ में आ गया था कि बहुत ही ज्ञानवर्धक वो पहाड़े थे और समझने वाले थे। उन पहाड़ों के अंदर कुछ एक्सपीरियंस भरा हुआ था। उन्होंने अपना
बहुत ही अच्छी बात की, बच्चों से ये भी कहा कि बेटा मैं यही चाहता हूँ कि आज कुछ बच्चे प्रोत्साहित हुए हैं, आज कुछ बच्चे अव्वल आए हैं। मेरी कोशिश ये रहनी चाहिए कि सभी बच्चों को मैं सम्मानित करूँ, इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आने वाले समय पर सभी लोग प्रथम द्वितीय श्रेणी में आएँ, ताकि मुझे अच्छा लगेगा कि अधिक से अधिक बच्चों को सम्मानित करना। उसके बाद फिर वो बैठ गए, उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया और फिर हमारे पूर्व विधायक माननीय राजेश यादव जी को आग्रह किया गया कि वो अपने कुछ शब्द सुनाएं। तो विधायक जी ने बहुत ही अच्छी बात की। उन्होंने बच्चों को अपने बात में समझाया कि पढ़ता मैं भी था, आज आप लोग कुछ चेयर पे बैठे हुए हैं, आज आप लोग इस तरीके से डांट से बैठे हुए हैं, मैं भी पढ़ता था तो हम लोगों को चेयर्स नहीं मिलती थी, चाहे वो कितना भी तेज़ पढ़ने में बच्चा हो, चाहे कितना भी धीमा पढ़ बच्चे में हो, सब एक समान रहते थे। और बच्चों को बताया कि पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ाई के बिना कुछ नहीं है, लेकिन खाली पढ़ लिख कर कोई कुछ नहीं बनता है, इसलिए पढ़ने के साथ साथ सामाजिक बनो। उन्होंने अपना सैंपल भी अपने मित्र का दिया कि ये काफ़ी पढ़े लिखे हैं, काफ़ी उन्होंने अपनी डिग्रियां हासिल की हैं, लेकिन सामाजिक नहीं बन पाए हैं, इसलिए इनकी अभी पहचान नहीं बनी है। इसलिए बच्चों को ये समझा